नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के शेयर की वोडाफोन आइडिया। आप जानते हैं जब लास्ट टाइम एजीआर ड्यूज की बात हुई तो हमने डिस्कस किया था, अच्छे से कंपनी की रिस्क देखी थी, स्ट्रेंथ देखी थी, आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो देखा था। पर हाल ही के दिनों में काफी तेजी आ रही है इस शेयर में। आज के दिन में अगर आप देखें तो काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो देखेंगे क्या रीजन हो सकते हैं इस तेजी के, आगे क्या प्रोस्पेक्टस बन सकते हैं, साथ में लेवल्स देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं फिलहाल चार्ट पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया 13 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ है। 10% से ऊपर की तेजी रही है स्टॉक में। आज सुबह ही ऊपर खुला था, उसके बाद कंसोलिडेशन ली, फिर मार्केट गिर गया था। आज है 15 जनवरी, तो आज के दिन मार्केट में फॉल आया था दिन में लगभग 2 बजे के आसपास। पर वहां से अगेन बाइंग शुरू हुई है, दिन के हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। 1 ईयर की बात करें तो देखिए आप कोविड क्रैश के बाद अच्छे रिटर्न दे दिए, 3 रुपए के आसपास चलता रहा स्टॉक। मेजर बाइंग आई। पर देख सकते हैं आप करेक्शन जरूर आता है, वहां पर न्यूज भी फैक्टर होता है, काफी बार न्यूज आई है इस कंपनी को लेकर तो उसकी वजह से बाइंग आती है। और नीचे की तरफ करेक्शन आता है पर वो दोबारा बाई हो जाता है, यानी फिलहाल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है नीचे की तरफ। तो चलिए वो चार्ट्स पर देखेंगे। फिलहाल लेटेस्ट न्यूज अगर देखें तो देखिए वोडाफोन आइडिया ने, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर के बाकी शेयर्स देखें जैसे भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल ने भी हाल ही के दिनों में मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 526 का एंड 550 के आसपास का, और उसके बाद जबरदस्त बाइंग आई है। 5 डेज का आप देखें तो देख सकते हैं 550 के आसपास पहले की एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस थी, उसको ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ बढ़ा है शेयर। एंड अगला आप कंपनी देखिए टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी भी आज लास्ट में बाइंग आई है, लगभग 1070 के लेवल से 1096 1100 तक के लेवल के ऊपर को टच करके आया है। एंड 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड है, 950 से अब 1100 पर आ चुका है शेयर। तो टेलीकॉम सेक्टर में तेजी जारी है। यहाँ पर एक शेयर जो इन सब का राइवल है वो है रिलायंस जियो। काफी समय से मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है, लेकिन वहां पर काफी समय से एक गिरावट जारी है उस शेयर में, और ऐसे समय में बाकी टेलीकॉम सर्विसेज में थोड़ी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो जो मेन खबर है जिसकी वजह से तेजी बनी है वो आप देख सकते हैं। अगर न्यूज रिलेटेड बात देखें तो वोडा आइडिया ने अब पेटिशन जारी कर दिया है वहां पर एजीआर ड्यूज को लेकर। और वहीं पर हमें कुछ दिन पहले भारतीय एयरटेल की तरफ से मूव देखने को मिला था, उन्होंने कहा था कि उनके एजीआर ड्यूज में कैलकुलेशन में कुछ कमी है, एजीआर ड्यूज कम होने चाहिए जो दिए गए हैं उससे। वोडा आइडिया ने भी उसके बाद अपना पेटिशन सामने रख दिया है। टाटा कम्युनिकेशंस ने भी हाल ही के दिनों में ऐसा ही कुछ अपना प्रस्ताव आगे रखा है। तो मेन रीजन ये है, यानी आप जानते हैं वोडा आइडिया को लगभग 7,000 करोड़ के आसपास एवरेज पर साल पे करना पड़ सकता है, इतना कैश कंपनी से बाहर जा सकता है अगले 10 सालों तक एजीआर ड्यूज के लिए, अगर आप एवरेज करेंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन्फ्लेशन सब ऐड करेंगे तो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर कुछ भी कमी आती है तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का कैश आउटफ्लो कम हो सकता है, यानी सीधा असर कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे। और कुछ समय से हम देख रहे हैं वोडा आइडिया की थोड़ी स्टेबिलिटी जारी है। तो सब्सक्राइबर लॉस लगातार चल रहा था वोडा आइडिया का काफी महीनों से, उसमें अब थोड़ी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। एंड ये 2 से 3 पॉजिटिव बातें हैं जो फिलहाल एक तरीके से आप देख सकते हैं एक नई बाइंग लेकर आई है इस शेयर में। क्या बोला गया वोडा आइडिया की तरफ से कि जो पेमेंट्स इन्होंने पे कर दी है वो अकाउंट में नहीं ली है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, और साथ में कुछ पेमेंट्स डबल काउंटिंग है, यानी आप जानते हैं टोटल पेमेंट आई होगी, कैलकुलेशन हुई होगी किस किस चीज की क्या पेमेंट है, नंबर्स 2 बार काउंट किए गए हैं। और अब इसको रिव्यू जरूर करेगी डीओटी। पर देख सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन चलती है खासकर ऐसे शेयर में जो इतने ऊपर हाई से नीचे आ गया हो एंड वहां पर छोटे प्राइस पर मिल रहा हो, तो इसलिए हमें एक तेजी देखने को मिल गई है। पर इस बार थोड़ी अलग बात है कि हर बार वोडा आइडिया में तेजी आती थी पर नीचे आती थी, इस बार हमें पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ही तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बाकी सिक्योरिटीज तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अब रिजल्ट्स भी आएंगे फिलहाल वोडा आइडिया के। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तरफ से कहा जा रहा है वोडा आइडिया लगभग 6,650 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट कर सकता है। तो नई बात नहीं है, कुछ समय से वोडा आइडिया का लॉस जारी है। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस ज्यादा जुड़ जाते हैं एजीआर ड्यूज के एंड बाकी डेप्रिसिएशन के। तो इस बार उनको उम्मीद है 6,600 करोड़ के आसपास लॉस होगा। एबिडा की अगर बात करें तो वो 36.8% पर देख रहे हैं मार्जिन, जो 1.70% डाउन होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एनालिस्ट की तरफ से बोला गया है कि वो 4 मिलियन कस्टमर एग्जिट्स पर क्वार्टर देख रहे हैं अब हाल ही में, जो फिलहाल काफी लो है। पहले 10 मिलियन एग्जिट्स दिख रही थी, यानी 1 करोड़ कस्टमर्स बाहर जा रहे थे पिछले 4 क्वार्टर से, अब कम होकर 4 मिलियन हो जाएगा। हालांकि लॉस जारी है पर वहां पर थोड़ा डीएक्सेलरेशन आया है जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है। और साथ में एआरपीयू की बात करें तो बताया जा रहा है कि 3% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को उम्मीद है, 123 रुपए एआरपीयू इंक्रीज। यहाँ पर हाल ही में वोडा आइडिया की तरफ से न्यूज आई थी कि वो कुछ प्लान पर पैसे बढ़ा रहा है, यानी पहले कह दिया गया था टेलीकॉम सेक्टर से कि सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इन एआरपीयू से, वहां पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उनको सर्विसेज महंगी करनी पड़ेंगी। और ये सभी एयरटेल एंड वोडा आइडिया दोनों की तरफ से बोला गया था। यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन शुरू भी किया था वोडा आइडिया ने, अब देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो फिलहाल लेटेस्ट चल रहे हैं वोडा आइडिया में, आज की तेजी को गाइड किया है। एंड सबसे मेन बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो है फंड रेजिंग प्लान।
तो हाल ही में वोडा आइडिया की तरफ से बोला गया तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फंड रेजिंग को काफी बड़ी अमाउंट के लिए। और ऐसे में अब कोई इसको रिलेटेड न्यूज आती है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्पेकुलेशन हो सकती है, क्योंकि अगर बड़ी अमाउंट उठाई गई 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा, तो काफी समय के लिए वोडा आइडिया एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है नए प्लान्स। कुछ समय के लिए जो डेप्ट है कंपनी का वो आउटफ्लो होने में हेल्प करेगा वो पैसा, एंड वहां पर न्यू प्लान्स आ सकते हैं। तो ये न्यूज आपको लेटेस्ट ध्यान रखनी है आने वाले समय में वोडा आइडिया के रिजल्ट्स। और दूसरी चीज जिस पर हमें ध्यान रखना है वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो अब हाल ही में आने वाले दिनों में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे, वहां पर नए तरीके के ऑक्शन होंगे, तो यहाँ देखना बनता है कौन सी कंपनी के बिड एक्सेप्ट होती है, कौन हाईएस्ट बिड लगाता है। तो इस बात पर भी हमें आने वाले दिनों में ध्यान रखना है। तो ये कुछ न्यूज थी कंपनी में, ये कुछ लेटेस्ट खबरें जिसकी वजह से हमें फिलहाल तेजी देखने को मिली टेलीकॉम सेक्टर में। एंड यहाँ पर अब हम कंपनी की तरफ से कोई लेटेस्ट सर्कुलर प्रोवाइड नहीं किया है जिससे हम वेरीफाई कर पाए कि फंड रेजिंग प्लान का हुआ है, पर यहाँ पर जो स्पेकुलेशन चल रही है, न्यूज आ रही है, उसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। चलिए चार्ट पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लास्ट टाइम जब वोडा आइडिया में तेजी आई थी लगभग 2 से 3 महीने पहले, हमने डिस्कस किया था कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ से वोडा आइडिया नीचे गया तो कंप्लीटली नीचे आ सकता है लगभग 7 रुपए एंड 8 रुपए तक। और वहां पर वैसा ही हुआ, वोडा आइडिया नीचे आया पर दोबारा से इस लेवल पर बाइंग आ गई। ये वीकली चार्ट है, यानी आपको पर कैंडल पर वीक का डेटा दिखा रही है। यहाँ पर वोडा आइडिया कभी 3 पर चलता था, हाई बाइंग आई, उसके बाद कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर बाइंग आई, वो सस्टेन नहीं कर पाई, रेजिस्टेंस बन गया और उसके बाद नीचे। तो अगला लेवल अगर ये तेजी जारी रही, पहली बात तो मैं आपको ये सचेत कर दूं, पहले भी बोलता हूँ कि शेयर फिलहाल रिस्की है, क्योंकि आगे स्पेकुलेशन के दम पर चल रहा है। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आती है तो बढ़ जाता है, और वहीं पर रिजल्ट्स अगर शो नहीं किए कंपनी ने तो एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है इस शेयर के लिए। पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो एक तरीके से आगे भी बन सकता है। वो लेवल अगर हम लेफ्ट में देखें तो लगभग 15 रुपए 80 पैसे, 15 रुपए 50 पैसे के आसपास। अब जरूरी नहीं है लेवल आ जाए, कि अब तक इस बार भी जो बाइंग हुई है लास्ट टाइम की तरह हुई थी वो सस्टेन ना कर पाए, आगे नीचे आ जाए। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस जरूर तैयार रखिए। मार्केट ऐसी स्टेज में है जब एकदम हाई पर चल रहा है, आज भी आप देख सकते हैं गिरावट आई, पर वहां पर नीचे से थोड़ी बाइंग हो गई। पर एक दिन ऐसा आएगा जब गिरावट होगी एंड कोई बाइंग नहीं होगी और वहां पर करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इस वीक की कैंडल बड़ी है, हाई लेवल में बाइंग हुई है, तो ऊपर का लेवल आप देख सकते हैं लगभग 15 रुपए 50 पैसे, 15 रुपए 60 पैसे का। एंड वो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से एक तरीके का गिरावट शुरू हुई थी लास्ट टाइम। देख सकते हैं आप डाउन ट्रेंड में पहले था, पर यहाँ पर एक तरीके का कंपनी ने स्टॉप लिया था, एक तरीके यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, उसको ब्रेक किया तो गिरावट जारी रही, 16 रुपए से गिरकर 3 रुपए 2 रुपए तक आ गया। तो ये लेवल आगे दिनों में इंपॉर्टेंट है, तो इस ट्रेंड लाइन पर भी मीट कर सकता है। एंड एक सप्लाई डिमांड जोन भी है, तो इस लेवल पर आप जरूर ध्यान रखें। डेली चार्ट पर अगर देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में रुकना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो पहली बात तो आप थोड़ा कम पैसा रिस्क करिए, पोर्टफोलियो का काफी कम परसेंटेज जितना आप सस्टेन कर सकें। एंड नीचे लेवल अब आप ये देखिए लगभग 7 रुपए 80 पैसे के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है शेयर के लिए आने वाले दिनों में। एंड आप देख सकते हैं एक तरीके का राउंडिंग बॉटम बनाया था यहाँ पर, तो पॉजिटिव सिग्नल होता है ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट दिया भी था लगभग 12 रुपए 55 पैसे से, पर टिक नहीं पाया और उसके बाद सेल ऑफ, दोबारा यहीं से एक अच्छी बाइंग आई थी। एंड देख सकते हैं अप ट्रेंड में चल रहा है और वापस इस बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो हाल ही के दिनों में अगर आपको कोई सपोर्ट जोन देखना है, कोई स्टॉप लॉस लेवल लगाना है, तो वो लेवल होगा आपका लगभग 12 रुपए 25 पैसे के आसपास। ये पहले भी हाईज यहीं बने थे, लास्ट टाइम भी यहाँ पर एक तरीके का कंपनी रेजिस्टेंस लिया था। एंड अब भी आप देख सकते हैं इस तेजी के मूव के पहले यही एक बैरियर था जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था। डेली चार्ट यानी लगभग 6 से 7 दिन तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा था, ये लेवल क्रॉस हुआ और हाई बाइंग आगे नीचे आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम में। तो हाल ही के दिनों में ये लेवल आपके एक तरीके से स्टॉप लॉस होने चाहिए 12 रुपए 30 पैसे, या प्लस माइनस 10 या 20 पैसे कर सकते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी बनी रहती है ऐसे शेयर में। और ऊपर की तरफ हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए कि अगर तेजी जारी रही तो हमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर वो लेवल आते दिख जाएंगे। तो ये थी दोस्तों वोडा आइडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।